ओम शांति। शिव बाबा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, हम सभी आत्माओं के प्यारे प्यारे कल्याणकारी बाबा, भाग्य विधाता भगवान इस सृष्टि पर आते हैं हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जैसे धरती में बीज डालने से पहले उसको मिट्टी को नरम करना पड़ता है, हल चलाना पड़ता है, फिर उसमें किसान 5-6 बार हल चलाता है तो मिट्टी माना सारी मिल जाती है। जैसे कि सभी हर प्रकार की वो एक जैसी मिट्टी हो जाती है। तो फिर उसके अंदर बीज डालते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसकी देख रेख करते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा हमें ज्ञान सुना सुना करके हम बच्चों की धरती अर्थात हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो जब हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठ जाता है तब बाबा हमें योग द्वारा उसे पानी देते हैं। तो जब मैं इस ईश्वर विश्वविद्यालय में कोर्स करने के लिए आया तो मैं कहता था कि मुझे शिव बाबा को कैसे याद करना है, आप वो सिखाओ। तो बहन कहती थी नहीं, पहले आप ज्ञान की बातें अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि शिव बाबा को याद करने में कई क्वेश्चन प्रकट हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन प्रकट ही ना हो और लगातार शिव बाबा की याद बनी रहे, आनंद की, शांति की, सुख की, खुशियों की लहरें उठती रहे। अगर पहले थोड़ा सा मुझे तरीका बताते, कभी तो आनंद आता कभी ना आता, लेकिन कई बातें क्वेश्चन प्रकट हो जाते। इसलिए उन्होंने कहा नहीं, पहले आप सब कुछ समझ लीजिए। जैसे डॉक्टरी कॉलेज में डॉक्टर को हर अंग के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं, हर उसको तरीका बताते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर उसको मेडिकल के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। तो बाबा भी आकर के हम बच्चों को ज्ञान से भरपूर करते हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाते हैं और फिर हमें कहते हैं बच्चे अब बाप को याद करो। और मुझे भी कोर्स कराने के बाद फिर कहा गया कि जैसे आर्मी का कोर्स होता है, सिक्योरिटी का कोर्स होता है, तो कोर्स करने के बाद उनको बेल्ट, ड्रेस, जूता, जुराब दी जाती है, कैप मिलती है। इसी प्रकार मुझे 3 चीज़ें दी गई। एक तो ज्ञान की तलवार साथ में रखना, कोई बात आए उसको ज्ञान से ही टैकल करना। तो ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए के। जब किसी इंसान को अपनी समझ नहीं होती है तो दूसरे से गाइडेंस लेता है, तो वो भी तो ज्ञान है, तब उसको मानसिक शांति मिलती है। इसी प्रकार बाबा भी हमको ज्ञान की तलवार देते हैं। दूसरा, जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं, इसको दूसरे शब्दों में पिता परमात्मा से मिलन अर्थात योग कनेक्शन कहा गया। कनेक्शन को ही मिलन कहते हैं। तो जब हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, जिसको भक्ति की भाषा में योग कहते हैं, योग में रहते हैं तो हमारी बुद्धि प्योर होती है। और कोई भी माया का अगर आक्रमण होता है तो जैसे एक सैनिक कवच डाल देता है, कवच डाले रखता है, तो उस पर तलवार का असर नहीं होता। तो बाबा ने हम बच्चों को योग का कवच दिया है। और तीसरा, अगर कुछ हो जाता है तो बाबा ने बताया कि बच्चे ये वही हुआ है जो पहले भी हो चुका है, इट इज़ नॉट न्यू थिंग। ऐसा ही अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि अर्जुन,
ये युद्ध तुम एक बार नहीं कर चुके हो, अनेकों बार कर चुके हो और अनेक बार ही विजयी बने हो। और पहले भी, कल पहले भी ऐसी ही परिस्थितियां थी, ऐसे ही तुम्हारे सामने प्रॉब्लम थी और ऐसे ही योद्धा सामना करने के लिए आए थे, फिर भी आप विजयी बने थे। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, ये तुम रिपीट कर रहे हो, लेकिन आगे क्या होना है तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तब बुद्धि में रखना है ये वही हुआ है जो कल पहले हुआ है। बाबा इसलिए पूछा करते थे कि बच्चे, कभी बाबा से पहले मिले हो? तो बाबा कहते थे, बच्चे कहते थे, बाबा हाँ बाबा, 5000 पहले भी हम आपसे इसी ही जगह, इसी वातावरण में, इसी ही ड्रेस में हम मिल चुके हैं और फिर मिले हैं, क्योंकि ये ड्रामा हमने अनेकों बार पार्ट प्ले किया है। इट इज़ नॉट न्यू वन। एक तरफ तो नया भी है और दूसरी तरफ हम वही खेल खेल रहे हैं जो क्लब पहले हमने खेल खेला है, लेकिन वो हमारे सामने क्लियर नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब समय जैसे एक रिकॉर्ड में रिकॉर्ड भरा होता है, तो जब हमें रिकॉर्ड सुनना है, कोई शब्द सुनना है, उसी जगह हमें उस रिकॉर्ड को सुन सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी सारी जीवन, हमारा सारा कल्प का पार्ट ड्रामा में अनेकों बार हम पार्ट प्ले कर चुके हैं, तो फिक्स हो चुका है। लेकिन क्या फिक्स हुआ है ये पता नहीं है। हमें हर समय यही सोचना है कि मुझे कोशिश करनी है, मुझे पढ़ाई पढ़नी है, मुझे एग्ज़ाम देना है और मुझे नंबर टॉप पे आना है। कल पहले भी मैंने यही सोचा था और अभी भी सोच रहा हूँ। अब कई लोग सोचते हैं, बाबा ने कहा है ना, ड्रामा में जो होना है वही होगा। जब ड्रामा में हमें लक्ष्मी नारायण बनना होगा हम बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कल पहले आपने जो पुरुषार्थ किया था वो भी तो ड्रामा में है ना, तो वो भी तो पुरुषार्थ करो ना। वो करते नहीं और सो जाते हैं, तो क्या ड्रामा बना देगा? एक ज्योतिषी कहता है किसी बच्चे के लिए माँ बाप को कि ये पढ़ लिख करके बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे अपॉइंटमेंट होगी इसकी, तो क्या माँ बाप उसको स्कूल में एजुकेशन नहीं दिलाते हैं? क्या उस पर पढ़ाई का खर्चा नहीं देते हैं? क्या स्कूल में एडमिशन नहीं कराते हैं? सब कुछ करते हैं, लेकिन समय आने पर वो चीज़ प्रकट होती। अब किसान बीज बोता है, इसी उम्मीद पे बोता है कि मुझे बहुत अच्छी पैदावार होगी और मैं अपने सारे घर का खर्चा इसी से ही पूरा करूँगा। उसी की इनकम भी यही होती है और वो आशावादी बन कर के करता है, लेकिन लास्ट में जो उसको मिलता है, जितनी उसकी सफलता मिलती है उसी को स्वीकार करता है, कहता है यही मेरा यही होना था, यही मेरा भाग्य है। तो बाबा कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, सब छोड़ दे प्यारे प्रभु पर, सब सफल हो जाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान कहता है बच्चे, मैं तुझे महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंच पद देने के लिए आया हूँ। बच्चे मेरे ऊपर निश्चय रखो और पढ़ाई पर भी निश्चय रखो, भगवान पर भी निश्चय रखो। यही पढ़ाई है जिससे हाईएस्ट ऑफ द हाई बनते हैं, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा बनते हैं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने भी यही पढ़ाई पढ़ी और यही पढ़ाई पढ़ करके नारायण पद पाया, प्रथम पद पाया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी 4 बातों पर निश्चय रखो। एक तो निश्चय रखो बाप पर, दूसरा निश्चय रखो पढ़ाई पर, तीसरा निश्चय अपने ऊपर रखो कि हाँ यही पढ़ाई पढ़ करके मैं टॉप सीट ग्रहण करूँगा। चौथा, कॉलेज पर भी निश्चय रखो, ये वही कॉलेज है जिसमें सब सुविधाएं मिलती हैं,
सब प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। और वो कॉलेज हमारा है हमारा ब्राह्मण परिवार। तो ब्राह्मण परिवार पर भी निश्चय रखो, क्योंकि हमें अपने संस्कारों को मिलाना है। भिन्न भिन्न प्रकार की हमें कलाएं सीखनी है। जब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे तब तक हम कलाएं कैसे सीखेंगे। तो बाबा ने आकर के, परमात्मा ने आकर के हमको ये दैवी परिवार दिया है, जिसमें हम बोलने की कला, चलने की कला, लिखने की कला, किसी बात के व्यवहार की कला, इस प्रकार से 16 कलाएं तो कहने मात्र है, लेकिन अनेकों कलाएं हैं। इसमें आता है परिवर्तन करने की कला और कैचिंग पावर की कला। कैच करने की कला होती है, क्योंकि जितना हम पावन बनेंगे, प्योर बनेंगे, उतना हमारा बुद्धि रूपी इंस्ट्रूमेंट बहुत रिफाइन होता है। और अगर बुद्धि में रिफाइननेस नहीं है, जैसे कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, तो कंप्यूटर की रिजल्ट ठीक नहीं निकलती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपनी बुद्धि को सेफ्टी में रखना है। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, पर पंच, झमेला, इन सब से मुक्त रहना है। इसीलिए बाबा हम कहते हैं, जैसे स्टूडेंट को केवल एक लक्ष्य होता है, पढ़ाई, और उसमें उन पढ़ाई को पढ़ करके ऊंच बनना। इसलिए बाबा कहते हैं स्टूडेंट को संग का भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संग तारे कुसंग डुबोए। और स्टूडेंट को खान पीन पर भी अपना कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर ज़्यादा खा लेगा तो नींद आएगी, सुस्ती आएगी, पढ़ाई नहीं पढ़ सकेगा। तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ा था, कामम क्रोधम तथा लोभम श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी अष्ट वर्जित। विद्यार्थी को 8 बातें छोड़ देनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, किसी से सेवा भी नहीं लेनी है। अब आप उठे, अपने बिस्तर छोड़ दिया, माँ आके बिस्तर लपेट रही, क्यों? ये भी गलत है। और अपने अपना देह का भी श्रृंगार नहीं करना है, और कोई ऐसा एक्शन नहीं करना है जो आप एक जो आपके लिए ठीक ना हो। माना बगुला नहीं बनना है, हंस की चाल चलनी है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। तो इसलिए श्री बाबा आकर के हमें सर्व कला समृद्ध बनाते हैं, जिसमें जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा फुल रोशनी देता है। इसी प्रकार से कहने को हमारे लिए 16 कला आती है, लेकिन अनेकों कलाएं हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादाओं में रहना है। तो मर्यादा है हमारे जो श्रेष्ठ माना, जिसको सत्यता कहते हैं, सत्यता ही मर्यादा है। तो सत्यता से विपरीत जो होता है वो बेकायदे होता है, कायदे अनुसार। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब आत्मिक स्मृति में टिकोगे तो ऑटोमेटिकली सत्यता अपने आप तुम्हारी बुद्धि में आती जाएगी। जैसे कपड़ा क्लीन हो जाता है तो कपड़े का क्लीन, उसमें रंग भी आ जाता है, उसकी वैल्यू भी पता चलती है, क्लीन होता है। तो इसी प्रकार सोना क्लीन होता है तो उसके चमक भी पूरी होती है। तो आत्मा के क्लीन होने से आत्मा के सर्व गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। हमें अपने आप को सिर्फ बाबा की याद में रखना है, ज्ञान में मस्त रहना है। माया 5 विकारों से अपने बचने के लिए योग का कवच धारण करना है, तो हम बाबा के नूरे रत्न बन जाएंगे। और बाबा हमें सदा के लिए अपने हृदय में स्थान देते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।